प्रकार दोस्तों हमें सेफ्टी में काम करने के लिए कहीं ना कहीं हेलमेट की जरूरत होती है। हमें सेफ्टी में काम करने के लिए इसलिए इस चीज को दिया गया है कहा है कि अगर हम नाइट में काम करते हैं, किसी गड्ढे में फंस गए, किसी और जगह फंस गए, किसी लाइट की रोशनी या प्रकाश की रोशनी अगर हमारे बॉडी में पहुंचते हैं तो हमें सुरक्षित करता है कि कहीं ना कहीं बंदे बनते हैं, काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बोला है तो आप कर्म करते रहिए, फल का चिंता मत करिए, आप हमारे भरोसे मत करिए, काश हम आपके भरोसे बैठे हों। यदि कर्म तेरे पावन है सभी। आपको कुछ स्पीच देना चाहते हैं तो उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए अगर आप लोग अच्छे हैं तो मेरी माता पिता की आशीर्वाद से और आप लोगों की सपोर्ट से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आइए दोस्तों, आगे बात करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, अपना परिचय दे दूं। दोस्त, मेरा नाम सुशील कुमार हुआ और जिला कटिहार राज्य बिहार के रहने वाला हूँ। अगर बात करें हमारी एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई की, तो कहीं ना कहीं सभी की जिंदगी खेल कूद पढ़ाई लिखाई से शुरुआत होती है। ठीक उसी प्रकार हमारी भी जिंदगी खेल कूद पढ़ाई लिखाई से शुरुआत होती है। दोस्तों, मैंने पढ़ाई जो किया है दोस्तों वो इंटर रैंकिंग है। किसी घर के आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे बाहर कमाने के लिए आना पड़ा। तो चलिए दोस्तों, मैं आज जो आप सभी के बीच में जो बातें करने वाला हूँ वो सेफ्टी से रिलेटेड होगा और दूसरा जो होगा दोस्तों वो मोटिवेशन से रिलेटेड होगा। तो आइए मैं आप सभी से पहले सेफ्टी से रिलेटेड बातें करूं, कुछ बातें आपसे सीख लूं या मैं आपसे कुछ सिखा के जाऊं। तो दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए कहीं ना कहीं रोटी, कपड़ा, मकान, तीन चीज की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमें सेफ्टी में काम करने के लिए कहीं ना कहीं हेलमेट की जरूरत होती है। हमें सेफ्टी में काम करने के लिए कहीं ना कहीं जूते की भी जरूरत होती है, शू की भी जरूरत होती है। सेफ्टी में काम करने के लिए कहीं ना कहीं हमें जैकेट की भी जरूरत होती है दोस्तों, ग्लव्स की भी जरूरत होती है, ग्लव्स की भी जरूरत होती है, सेफ्टी बेल्ट की भी जरूरत होती है दोस्तों, कहीं ना कहीं शोल्डर बेल्ट की भी जरूरत होती है। जो भी सेफ्टी का चीज है कहीं ना कहीं किसी न किसी यूज में ही आता है, सेफ्टी से रिलेटेड ही होता है। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि मैंने जो हेलमेट बताया था दोस्तों, हेलमेट हम लोग पहनते क्यों है, आगे हम लोग हेलमेट पहनते क्यों है? कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को, हमारे माथा को सुरक्षित करने के लिए। अगर हम काम के दरमियान कोई व्यक्ति हाईवे में काम करता है, नीचे में रहते हैं, कोई वस्तु या कोई सामान मेरे सर पे गिरते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हेलमेट हमारी सुरक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम रास्ते चलते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं, अगर काम के दरमियान तो कहीं ना कहीं सामान, कोई वस्तु कोई टकरा के हमारे माथा में ना लगे, इसीलिए हेलमेट की जरूरत पड़ी है, इसीलिए हमारे माथा जो है सुरक्षित में आती है। दूसरा है दोस्तों जूता। आप सबको मालूम होगा कि हम लोग काम करते समय हाउसिंग बहुत कम होता है। रास्ता में बहुत सारा हम लोग कारपेंटर लोग होते हैं या फिटर लोग होते हैं, बहुत सारे सरिया सब वगैरह सब छोड़ दिए, ऐसे ही छोड़ देते हैं। रास्ता चलते समय हम लोगों को कोई नुकसान ना हो जाए, कोई कट ना जाए, कोई खीरा ना लग जाए, इसी के कारण हम लोग जूता पहने हैं, इसी के कारण कहीं ना कहीं जूता दिया गया है। तीसरा है दोस्तों हम लोगों का जैकेट है। अगर हम किसी नाइट में अगर काम करते हैं तो हम लोगों को यूं ही नहीं दिया गया है, इसलिए इस चीज को दिया गया है कहा है कि अगर हम नाइट में काम करते हैं, किसी गड्ढे में फंस गए, किसी और जगह फंस गए, किसी लाइट की रोशनी या प्रकाश की रोशनी अगर हमारे बॉडी में पहुंचते हैं तो हमें सुरक्षित करता है कि कहीं ना कहीं बंदे बनते हैं, काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब हैंडवॉश क्यों दिया है? हैंडवॉश इसलिए दिया, कोई सामान अगर एक जगह से दूसरी जगह हम करते हैं तो हमारे हाथों में ज्यादा गंदगियां ना हो, हमारे हाथ ज्यादा कटे ना, हमारे हाथ सुरक्षित रहे, इसी कारण एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ग्लोव्स जरूर पड़ती है। तीसरा चश्मा, जिसको ग्लोव्स बोलते हैं, जो ग्लोव्स इसलिए पहनते हैं दोस्तों कोई कचरा हमारे आंखों में आके गिरे ना। कोई अगर मशीन अगर चलाते हैं, या तो फिटर मशीन भी चलाता है या कंप्यूटर मशीन चलाता है तो कहीं ना कहीं चिंगारी उनके आंखों में आ सकती है, इसीलिए हम लोगों को चश्मा की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों,
प्रोफेशनल में आ जाओ, नॉन प्रोफेशनल में नहीं। आज कोई ने दोस्तों भगवान कृष्ण बोला है जो आप कर्म करते रहिए, फल का चिंता मत करिए, आप हमारे भरोसे मत करिए। काश हम आपके भरोसे बैठे हों, इसलिए हम भगवान के भरोसे उस हिसाब से मत करना। भगवान हमें देंगे, कुछ नहीं करूँगा, भगवान हमें देंगे, भगवान भरोसे है। अपनी मेहनत पर विश्वास करो, बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर भरोसा करो। चलिए ज्यादा ना बोलते हैं, मैं कहानी को यहीं खत्म करती हूँ। अगर मुझे बोलने में कहने में अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो छोटा बेटा समझ कर या छोटा भाई समझ कर या छोटा दोस्त समझ कर माफ कर दीजिएगा। बस मैं अपनी वाणी को यहीं खत्म करती हूँ। तो भाई के लिए जोड़ा नहीं का हौसला देने के भाई ने सुनी जो तेरी मुरली